प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह और आप सभी का स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। आज का वचन जो कि लिया गया है भजन 119 पद 89 से, ये कहता है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली पद 89 से लेके पद 96 तक, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। हम पद 92 में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें आनंद से भरता है। जिस प्रकार से यहाँ पर भजनकार लिखता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। इसी प्रकार पद 93 कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। जिस प्रकार से भजनकार कहता है, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। और इसी प्रकार पद 95 में भजनकार कहता है कि तेरा वचन मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है, दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को गंभीरता से समझने की, गंभीरता से मनन करने की आवश्यकता है। यह हमें ताकत प्रदान करता है मेरे प्रियो। यह हमारे आत्मिक रूप से हमें मजबूत बनाता है मेरे प्रियो। ये हमारी आत्मा का भोजन है मेरे प्रियो। ये हमारे मस्तिष्क को नया बनाता है मेरे प्रियो, और शैतान की हर एक युक्तियों का नाश करता है मेरे प्रियो। यहां भजनकार जो कहता है, इसमें गंभीरता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें आनंद से भरता है, यह हमें ताकत देता है, यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है, यह हमें जीवन देता है मेरे प्रियो। हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन पर हर रोज मनन करें। हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कोई अनसर्टेन नहीं है कि समय के साथ या काल के अनुसार बदल जाए। वह युग युग तक सदा एक समान है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। चाहे संसार में कितने ही युद्ध हो जाए, चाहे कितने ही साम्राज्य आए चले जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा काल तक स्थिर रहता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर सकते हैं, उसके वचन पर भरोसा कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आप प्रेमी हैं, पवित्र है पिता, और होने दीजिए जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं तो हम आपके और भी गुणों को समझने पाए, और भी गुणों को जानने पाए। पिता, धन्यवाद आपके इस स्थिर वचन के लिए जो हमें साहस देता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जिसने हमें जीवन दिया है। मेरे पिता, धन्यवाद करता हूं। होने दीजिए जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो शैतान की हर एक युक्तियों को फेल करें प्रभु, ताकि उसकी युक्तियां कभी हम पर प्रबल ना होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।